चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें पहला सवाल क्या दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और अन्य पद एन है। ठीक, इसमें पहला सवाल क्या दिया गया है, ये सारणी, इसे ए माना है, इसे डी माना है, इसे एन माना है, ए एन माना है। इसका सूत्र भी होता है जो कि होता है, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही सूत्र होता है। अगर डी का मान ज्ञात करना हो तो डी का मान सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1, यही सूत्र होता है। डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। ठीक, इसमें पहला सवाल क्या दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है, इसमें देखिए A बराबर 7 दिया गया है, डी बराबर 3 दिया गया, एन बराबर 8 दिया गया। ए एन का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए एन का मान ज्ञात करना है। इसमें ए का मान क्या दिया गया है, 7 दिया गया है पहला सवाल में। दूसरे सवाल में मतलब ए का मान 7 दिया गया है और एन का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। और डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान दिया गया है 3 और ए एन का मान ज्ञात करना है। यही सूत्र पे रखेंगे, यही सूत्र पे रखेंगे। ए एन बराबर एन का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 8 रखोगे। ठीक, 8, यही सूत्र पे रख रहे हैं तो यहाँ पर 8 रखोगे। ठीक, बराबर ए का मान कितना है, तो कितना है 7 प्लस एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और लिखा है। डी का मान कितना है, तो 3 लिखा है, 3, तो ए 8 बराबर 7 प्लस इसमें घटेगा कितना बचेगा, 7 गुणे 3, ये तो होगा। ए 8 बराबर 7 प्लस 7 त्रिक 21, 21 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28। यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो दूसरा सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, दूसरा सवाल जो दिया गया है, इसमें ए बराबर दिया गया है 18 माइनस 18, डी बराबर ज्ञात करना है, एन बराबर 10 दिया गया है, ए एन बराबर 0 दिया गया है। क्या दिया गया है, दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में ए बराबर क्या दिया गया है, इस माइनस 18 दिया गया है और डी बराबर ज्ञात करना है और ए एन बराबर क्या दिया गया है, इसमें 10 दिया गया है और ए एन बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। यही सूत्र पे सेम टू सेम यही सूत्र पे रखेंगे, यही सूत्र पे रखेंगे। तो ए मतलब ए एन के स्थान पे क्या रखेंगे, ए एन के बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन के स्थान पे क्या रखेंगे 0 बराबर ए के स्थान पे कितना है -18 प्लस एन के स्थान पे कितना है 10 है -1, डी ज्ञात करना है। ठीक, डी ज्ञात करना है तो 0 बराबर इधर -18 प्लस इसमें घटेगा कितना 9 डी हो जाएगा। इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 18 बराबर 9 डी, 9 एक करना 9, 9 दूनी 18, तो 2 आ जाएगा। डी बराबर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, डी बराबर 2 आंसर आ जाएगा, यही आंसर इसमें आएगा। इसमें जो तीसरा सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, ए ज्ञात करना है, डी बराबर -3 दिया गया है कि एन बराबर 18 दिया गया है, ए एन बराबर -5 दिया गया है। ठीक, यहाँ पर तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर तीसरा सवाल, इसमें तीसरा सवाल ए का मान कितना दिया गया है ज्ञात करना है और डी का मान कितना दिया गया है, तो -3 दिया गया है और एन का मान कितना दिया गया है, तो 18 दिया गया है। ठीक, और क्या, और ए एन का मान कितना दिया गया है, तो ए एन का मान -5 दिया गया है, -5। तो इस यही सूत्र पर रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन का मान -5 रखा है बराबर ए का मान कितना दिया गया है ज्ञात करना है प्लस एन का मान कितना दिया गया है, तो 18 -1, डी का मान कितना दिया गया है, तो -3 दिया गया है। ठीक, -3, यहाँ पर 5 बराबर ए प्लस
यहाँ पर 18 में से मतलब 1 जाएगा, कितना बचेगा 17 -3। ठीक, -3 से गुणा होगा। अगर -3 से गुणा होगा तो ए बार प्लस -3 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होएगा। 17 त्रिक 51। ठीक, इधर माइनस, इधर प्लस में है, इधर आएगा इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर ए। जब इसमें घटेगा बड़ी संख्या क्या है प्लस में, तो प्लस में आएगा आंसर। ठीक, प्लस में आएगा। कितना बचेगा इसमें, देखो कितना बचेगा, इसमें बचेगा 46। ठीक, 46 बचेगा, ए बराबर 46। यही इसका आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो चौथा सवाल दिया है, देखिए इसमें जो चौथा सवाल दिया है, क्या दिया गया है, -18 ए का मान -18 9.90.5 एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान दिया गया, क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है -18.9 और एन का, यहाँ पर डी का मान क्या दिया गया है 2.5 और एन का मान ज्ञात करना है। और ए एन का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर ए एन का मान 3.6 दिया गया है। ठीक, 3.6। यही सूत्र पर रखेंगे। कौन सा सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी, यही सूत्र पे रखेंगे। ए एन का मान कितना दिया गया है, तो 3.6 बराबर ए का मान कितना दिया गया है, तो -18.9 और प्लस है एन का मान कितना दिया गया है, ज्ञात करना है। ठीक, -1 एन -1। ठीक, एन -1 दिया गया है और डी का मान कितना दिया गया है, तो 2.5 दिया गया है। ठीक, देखो इधर प्लस में है, अगर इधर प्लस में है, इधर आएगा, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो 36.6 प्लस 18.9 बराबर एन -1 2.5। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इसे जोड़ देंगे, 9 छः 15, 9 छः 15, ये 5 हासिल नहीं 1। ठीक, 8 3 11 1 12, 1 1 2 आ गया। तो यहाँ पर एक दशमलव, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव, इसमें भी एक संख्या की, इसमें भी एक संख्या, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। 22.5 बराबर n -1 2.5। इधर भाग, इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो 2.5 मतलब 22.5 बटे 2.5 बराबर n -1। तो इसमें दशमलव कट जाएगा। अगर 25 बचा, क्या बचा, 225 बटे 25 बचा बराबर n -1। ठीक, इसमें काटोगे 25 9 या 225। ठीक, 9 बराबर n -1, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, n +1 बराबर n। ठीक, इसमें जब जोड़ोगे 10 हो जाएगा n, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जो पांचवा सवाल दिया गया है, बेहतरीन एकदम सरल क्वेश्चन दिया गया है। ये सब ये आपको हम घर के लिए दे रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर लेना कैसे ज्ञात होगा। इसमें यन का मान ज्ञात करना है और सेम टू सेम वही अच्छा रख देना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें जो दूसरा सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चिन्हित और उन्हें उच्चारित कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया गया AP 10(7) का 30वां पद है, क्या है। इसमें दूसरे का पहला क्या दिया गया है, इसमें पहला AP बराबर क्या दिया गया है, 10.7 30वां पद मतलब यन ज्ञात करना है। ठीक, पद के मतलब होता है कि यन ज्ञात करना है। ठीक, इसे ए कहते हैं, इसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं। इसमें प्रथम पद मतलब 9 मतलब क्या ज्ञात करना है, इसमें 30वां पद क्या होगा। 30वां पद मतलब इसे ए कहते हैं, इसे A1। डी का मान ज्ञात करना है, डी का मान नहीं दे रहा है इसमें, डी का मान ज्ञात करने के लिए A2 -
A1 यही सूत्र लगाएंगे। ठीक, इसमें यही सूत्र लगाएंगे तो A बराबर दे रहा है 10 और इसमें D बराबर A2 का मान कितना दे रहा है 7 माइनस A1 का मान कितना दे रहा है 10, तो D बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक, माइनस क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो इसीलिए -3 लाया जाए। क्योंकि यहाँ पर A बराबर 10 क्यों रखा है मैंने, इसलिए रखा है क्योंकि ये बड़ी पहली संख्या है और प्रथम मतलब प्रथम पद है, इसे प्रथम संख्या भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक, इसमें दिया गया है, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा देखो n बराबर 30 दिया गया है तो क्या an बराबर a प्लस n माइनस 1d यही सूत्र लगेगा। यही सूत्र यही संख्या पर रखो। n का मान कितना दिया है 30 दिया गया है बराबर a का मान कितना निकाले हो 10 प्लस n का मान कितना दिया है 30 दिया गया है -1 d का मान कितना निकाले हो -3। ठीक, a 30 बराबर 10 प्लस इसमें गुणा मतलब इसमें 30 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 29 -3 गुणे में है। ठीक, गुणे में है A3 बराबर A30 बराबर 10। इसमें जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, जब इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा 87। कितना आएगा 87। ठीक, देखो 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 9 2 3 दूनी 6 6 2 8 6 27 87 आ जाएगा। ठीक, 30 बराबर इसमें घटाओ कितना आ जाएगा माइनस बड़ी संख्या क्या है माइनस में है तो 77 आ जाएगा। क्योंकि 10 घटाओगे 77 आएगा, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सा टिक सही होगा, देखो इसमें क्या आंसर है माइनस में सी पाए मतलब सी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें दूसरा क्या दे रहा है AP बराबर -3 और -1/2 बराबर मतलब इसमें दिया डैश 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद क्या है, 11वां पद ज्ञात करने के लिए कैसे क्या फार्मूला लगाएंगे, देखो दूसरा सवाल का जो मतलब दिया गया है AP बराबर क्या दिया गया है -3 1/2 और क्या दिया गया 2 बराबर 11 दिया गया है। ठीक, 11वां पद इसे n कहते हैं, इसे A1 A2 A3। ठीक, अगर इसमें D का मान ज्ञात करना है क्योंकि D का मान दे ही नहीं रहा था, A का मान दे रहा है, A का मान क्या दे रहा है, A का मान -3 दे रहा है, D का मान क्या दे रहा है, D का मान कुछ भी नहीं दे रहा है तो इसे ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो ज्ञात करेंगे जब इसे देखिए कैसे ज्ञात किया जाए DA2 -A1 इस फार्मूला आपको मैंने यहाँ पर बताया था। देखिए यहाँ पर यही फार्मूला बताया था तो यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा जब यहाँ पर D बराबर A2 का मान कितना दिया गया है तो -1/2 A1 का मान कितना दिया गया है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 दिया गया है D बराबर से D है। ठीक, इधर 3 गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 दूनी 6 बटे कितना आ जाएगा 2 तो D बराबर इसमें घटाओगे कितना बचेगा, कितना बचेगा इसमें घटाओगे तो 5/2 बचेगा, 5/2 ही आएगा ना तो यहाँ पर आ गया D का मान 5/2। ठीक, 5/2 आ गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो 5/2 आ गया। ये इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे an बराबर A प्लस n माइनस 1d। ठीक, यही n का मान कितना दे रहा है 11 बराबर A का मान कितना दे रहा है, A का मान -3 दे रहा है प्लस n का मान कितना दे रहा है, n का मान 11 दे रहा है -1 D का मान कितना है 5/2। ठीक, A11 बराबर -3 प्लस इसमें घटाओगे कितना बचेगा 10, इसमें गुणा करोगे 5/2 इसमें कट जाएगा 5 दूनी देखो 2 पंचे 10 कट जाएगा। ठीक, A11 बराबर -3 इसमें गुणा करोगे देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है। ठीक, इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा 5×5 25
अगर 25 में 3 घटाओगे क्या बचेगा? 25 में अगर 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 22। कितना आ जाएगा? 22। ठीक, इसमें 22, इसमें देखो 22वां क्वेश्चन कौन सा लगा है? 22वां चिन्ह दे रहा है 22वां, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आप सबका बी सही हो जाएगा। ओके, अगर हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।